बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अरबिक डिश लेके आई हूँ, यमनी बसबूसा। बसबूसा जो है वो अरब कंट्रीज़ में बहुत सारी किस्मों से बनाया जाता है, अंडे से भी बनाया जाता है और बग़ैर अंडे के भी। मैं आज आपको बग़ैर अंडों के बसबूसा किस तरीके से बनता है बनाना सिखाऊंगी। चलिए सबसे पहले आप रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। बसबूसा बनाने के लिए मैंने लिया है एक बॉल और उसमें मैंने डाले हैं 2 कप सूजी के। सूजी को अच्छी तरीके से मैंने छान लिया है। ग्रैनुलेटेड शुगर है, दानेदार चीनी है, आधा कप मैंने डाली है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 कप खुश्क दूध का। फिर मैंने इसमें डाला है 1 कप ऑलिव ऑयल का और साथ में मैंने इसमें डाला है 1 कप पानी का। और पानी जो है वो टैप वाटर होना चाहिए, गर्म या ठंडे की कोई कैद नहीं है। आपने इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स करना है। फौरी मिक्स इसलिए कर रही हूँ ताकि गुठलियाँ ना बने मिल्क पाउडर की और सूजी की। इसके बाद मैं इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों सूजी के साथ भी छान सकते हैं। 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर है और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो हैं दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और इसको दोनों को इसमें आपने डालना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो आप एग बीटर से भी कर सकते हैं या फिर आप रबर के स्पैचुला से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, मिक्स कर लें। एक मैंने पायरेक्स की डिश ली है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी का डाला है और आपने खूब भर के इसको ग्रीस करना है। देसी घी से करना चाहते हैं देसी घी से कर लें, बटर से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में आपने देसी घी या बटर लगा के इसको डिश को ग्रीस करना है। 180 डिग्रीज पे मैंने अवन को प्री हीट होने रख दिया है और अब जो है मैंने बसबूसे का जो मिक्सचर है वो इसमें डाल दिया है। सारे का सारा मिक्सचर मैंने डिश में डाल लिया। अब मैं स्पैचुला की मदद से ही इसकी अपर सरफेस को बहुत ही अच्छा सा फ्लैट कर लूँगी। इवन लेयर में होना चाहिए और इसके बाद मैं इसको हल्का सा टैप करूँगी ताकि अगर कोई एयर बबल्स हों वो अच्छी तरह से निकल जाएं। बसबूसा जो है वो अरब कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। देखिए इसकी सरफेस मैंने बहुत ही अच्छी तरह से फ्लैट कर ली है। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए 180 डिग्रीज पे प्री हीट ओवन को किया था, 15 मिनट के लिए बेक करूँगी। मेरे ओवन के टेम्परेचर के मुताबिक इसको 15 मिनट लगते हैं, आप अपने ओवन के टेम्परेचर के मुताबिक कीजिएगा। अब मैं बनाऊँगी इसका मिक्सचर दूध का, जो कि मैं इसके ऊपर डालूँगी। बसबूसा का जो लाजमी जुज़्व है उसके लिए मैंने लिया है 1 कप कंडेंस्ड मिल्क का। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क नहीं डालना चाहते तो आप चीनी भी डाल सकते हैं 1 कप। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप एवेपोरेटेड मिल्क का। अगर आपके पास एवेपोरेटेड मिल्क नहीं है तो आप इसमें फ्रेश मिल्क डाल सकते हैं, ठीक है। चीनी और फ्रेश मिल्क जो है कंडेंस्ड मिल्क और एवेपोरेटेड मिल्क की जगह पे डाला जा सकता है और इसका अच्छे तरीके से आपने एक मज़ेदार सा सिरप बना लेना है, जो कि हम पोर करेंगे बसबूसा के ऊपर। बसबूसा जो है वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, लेकिन जो सिरप हम बनाएंगे कंडेंस्ड मिल्क और एवेपोरेटेड मिल्क से वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। ये देखिए बसबूसा जब थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आया है तो नोकदार छुरी से मैं इसके अंदर इस तरीके से निशान लगा रही हूँ, कट लगा रही हूँ, जिस तरह से बसबूसा की शेप होती है, यानी कि चौकोर। कट लगाने के बाद नोकदार छुरी ले लें, कांटा ले लें, उससे इसको अच्छे तरीके से प्रिक कर लें ताकि जब सिरप हम इसके ऊपर डालें तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर चला जाए। देखिए पूरे का पूरा जो मैंने सिरप बनाया है कंडेंस्ड मिल्क और एवेपोरेटेड मिल्क का, उसके ऊपर डाल दिया है। 4 से 5 मिनट के लिए इसको यूं ही छोड़ देंगे। परफेक्टली हमारा बसबूसा जो है वो रेडी हो चुका है। इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको और फिर टेस्ट भी करके दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। देखिए 4 से 5 मिनट हो गए, इसका सिरप अच्छे तरीके से इसमें जज्ब हो चुका है। चलिए इसको निकालते हैं। क्या खूबसूरत इसकी शेप है। अरब कंट्रीज़ में बसबूसा को कहवा के साथ सर्व किया जाता है। बहुत मज़ेदार ये डिश बनती है, कई किस्मों में बनाई जाती है। इंशाल्लाह मैं फर्दर आपको सिखाती रहूँगी कि और किस तरह से बनता है। कितना सॉफ्ट है, कितना मॉइस्ट है और कितना अच्छा ये बना है।
और वाह क्या टेस्ट इसका लाजवाब है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियोस को भी लाजमी लाइक और शेयर किया करें और बेल का आइकन भी दबाया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। आप वेरिएशन के लिए इसके ऊपर कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ, या फिर आप कैरामलाइज करके भी कंडेंस्ड मिल्क को डाल सकते हैं ताकि इसका टेस्ट जो है वो और अच्छा हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।